नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे आदमी की जिंदगी की सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसके हाथों से स्वयं भगवान प्रसाद ग्रहण किया करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा ना इंट्रोडक्शन सुन के, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो के अंत होते होते तक आप सभी लोगों के पास आज एक ऐसी जानकारी होगी जो जानकारी नॉर्मल लोगों के पास इतनी इजीली नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, दरअसल ये घटना जगन्नाथपुरी से थोड़े ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव में रहने वाले एक आदमी की है। एक आदमी जिसका जो व्यवसाय था कपड़ा बुनना था, कपड़ा बनाता था। वो धागों से कपड़े बनाने का इसका काम था। लोअर कास्ट कैटेगरी में पैदा हुआ था और अपनी पत्नी मालती के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। इसके पास इतने पैसे ज़्यादा नहीं हुआ करते थे कि वो हमेशा पैसे इकट्ठे करे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी के मंदिर में पहुंच जाए। हो ही नहीं पाता था। लेकिन ये भक्त बहुत बड़ा था, क्योंकि एक बार की बात है, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा हो रही थी, तो किस्मत से उस रथ यात्रा में प्रेजेंट हो गया था। रथ यात्रा में जब इसने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को देखा, उनकी खूबसूरत आंखों को, उनके इतने बड़े भव्य जो रथ यात्रा थी, इतना बड़ा भव्य त्योहार था, उसे देखा तो भाव विभोर हो गया। और बस वो ये समझ गया कि इस जीवन में अगर मोक्ष चाहिए, जीते जी अगर मोक्ष चाहिए, मरने के बाद तो मिलेगा ही बेशक। भगवान विष्णु की अगर आराधना करेगा, भगवान कृष्ण की आराधना करेगा, तो जीते जी अगर मोक्ष चाहिए तो भगवान की शरण में चले जाओ, उनके लिए अपनी पूरी जो जीवन है उसे समर्पित कर दो। वो ये समझ चुका था। उस दिन के बाद से वो कुछ भी काम करता होता था तो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, बस यही नाम जपते रहता था। बस धीरे धीरे करके उसे सभी लोग जानने लगे कि हाँ, पास के ही गांव में एक लोअर कास्ट में आदमी रहता है और वो ना भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन इस बेचारे के पास इतने पैसे हो ही नहीं पाते हैं कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए वो मंदिर पहुंच सके। तो सभी लोग इसको एक दया की भावना से देखने लगे थे। कभी कभी जो पुरी के राजा थे वो भी इसके घर पे ना खाना पहुंचा दिया करते थे। अब एक बार की बात है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। रात का समय था और बेचारा गरीब तो बहुत था ये, क्योंकि कपड़े जो इसके थे वो बहुत कम लोग खरीदते थे, क्योंकि उस समय ना ये ऊंची जाति नीची जाति को बहुत ज़्यादा देखा जाता था। तो लोग समझते थे कि ये तो बहुत निम्न जाति का है और ये कपड़े बनाता है, तो हम इससे कपड़े नहीं खरीदेंगे। तो बेचारे की ज़्यादा बिक्री नहीं होती थी। तो एक बार की बात है, रात का वक्त था। रात के वक्त में ना इनके दरवाजे को कोई खटखटाता है। पत्नी मालती उठ के जाती है, देखती है तो पाती है कि एक मुसाफिर है और इन लोगों से कुछ खाने के लिए मांग रहा है। शायद कोई ये भक्त था जो जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए निकला था, कहीं दूर से चलकर आ रहा था और इसे भूख लगी हुई थी और खाने के रूप में एक भिक्षा मांगने के लिए इनके घर पर आ गया था। मालती उसे देखकर बहुत ज़्यादा एकदम सहम सी गई। क्यों सहम सी गई? क्योंकि उनके घर कोई मांगने के लिए आया था खाना, और इधर मालती और दसिया बौरी के घर पे कुछ था नहीं। ये लोग खुद भूखे सो रहे थे। अब इनके मन में बहुत बुरा लगा कि सामने कोई आया हुआ है, भक्त जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए जा रहा है, मेरे भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है और उसे हम कुछ खिला नहीं सकते। तो मालती अपने जो रसोई घर होता है उसकी तरफ बढ़ी और देखी कि केवल एक चावल का दाना है। खाली हाथ तो लौटा नहीं सकती थी। एक चावल का दाना लेकर सामने खड़े हुए भक्त के पास आ गई। वो भक्त ने बस ऐसा उसे ग्रहण किया और बोला कि मैं तृप्त होकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं खुश हुआ कि आपने जिस तरह से मुझे चावल का एक दाना दिए, सचमुच में मेरा पेट भर गया है। अब मैं अपनी यात्रा को पूरी कर पाऊंगा आसानी से। वो ऐसा बोला ही है और मालती वापस अंदर जाने के लिए पलटी ही है। फिर वापस जैसे कि उसे देखना चाहती थी कि ये था कौन, कैसे चल रहा था, कहाँ से आया था, किस तरफ जा रहा है। वो तुरंत पलटती है तो क्या पाती है कि सामने की तरफ कोई भी नहीं है। मतलब कुछ ही पलों के अंदर सामने खड़ा हुआ व्यक्ति मानो कि अदृश्य हो गया। मालती समझ गई ये कोई और नहीं, भगवान स्वयं थे जो दर्शन देने के लिए हमें हमारे घर पर आए थे। अब उसी रात की बात है, ये बेचारे लोग बहुत भूखे सो रहे थे। उसी रात को जो जगन्नाथपुरी के जो राजा थे, उनके सपने में भगवान आए, भगवान जगन्नाथ आए
और बोले कि मेरा भक्त है दसिया बौरी नाम का, यहाँ से इतने किलोमीटर की दूरी पर रहता है, तुमने उसका नाम भी सुना होगा। वो और उसकी पत्नी आज भूखे सो रहे हैं, उनके घर पे खाना पहुंचा दो। उस दिन के बाद से आज तक मैं बताऊं, आज तक क्या होता है, जगन्नाथपुरी की रसोई में जो भगवान के लिए जो प्रसाद बनता है ना, पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, उसके बाद दसिया बौरी को चढ़ाया जाता है, तब से लेकर आज तक। ये तो खैर हो गया उनका इंट्रोडक्शन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वो घटना जिसकी वजह से लोग ये मानने लगे कि भगवान स्वयं अपने भक्त के हाथों खाना खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक बार की बात है, इसने कपड़ा बनाने का काम था ना, इसका कपड़ा बनाया था और सामने से एक पुजारी गुजर रहा था। पुजारी की नज़र इसके तरफ पड़ी और पुजारी ने सोचा कि इसके पास से मैं कपड़ा खरीद लेता हूँ। कपड़ा खरीदने के लिए आया और अचानक से दसिया के मन में ये चीज़ आई कि पुजारी जी मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं, तो मैं पुजारी जी को ये कह देता हूँ कि आप मेरे तरफ से भी ये नारियल जो है भगवान को चढ़ा दीजिए। अब पुजारी भी थोड़ा हंसता है, हैरान होता है कि ठीक है चढ़ा दूंगा, तू भी एक अलग ही भक्त है, तेरे बारे में हमने बहुत सुने हैं, कोई बात नहीं, तू मुझे एक कपड़ा दे, मैं तेरा नारियल लेकर आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन उसी पल दसिया बौरी क्या कहता है कि ऐसे सीधे सीधे मत चढ़ाना, आप जो भगवान के मंदिर के सामने जो अरुण स्तंभ है ना, वहां पर खड़े होना, अपने हाथों में ये नारियल लेके बोलना कि दसिया बौरी ने ये नारियल भेजा है। अगर भगवान स्वयं अपने हाथ बढ़ाकर ये नारियल ले लिए तो ही देना, वरना साइड कर देना। अब ये सुनकर तो पंडित और भी ज्यादा हैरान हुआ, बोले ये कैसे हो सकता है, हम तो इतने सालों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, कभी हमारे सामने तो भगवान ऐसे नहीं आए और हमारे हाथों से ऐसे प्रसाद तो लिए नहीं है भगवान ने, और कभी ऐसा हो भी नहीं सकता। तू कैसा एक मतलब इतनी दूर रहता है, निम्न जाति का भी है, मंदिर भी ज़्यादा आया नहीं है, खाली यहाँ पर बैठकर भगवान का नाम लेते रहता है, तेरे नाम का दिया हुआ नारियल मैं लेके जाऊंगा, वो भी तू डायरेक्ट नहीं आ रहा है, मैं जाऊंगा और वो भी मंदिर के बाहर खड़े होकर स्तंभ के पास खड़े होंगे और बोलूंगा कि भगवान इसने भेजा, आप ये नारियल ग्रहण कर लो, और भगवान आ भी जाएंगे। पुजारी समझ ही नहीं पाता है कि अब कैसे पॉसिबल है। लेकिन जब वो इतने प्यार से कहा था दसिया ने, तो पुजारी ने बोले ठीक है। अब पुजारी जी लेकर पहुंच गए नारियल को और स्तंभ के पास खड़े हुए अपना सारा काम कर लिए, पहले पूजा अर्चना जो भी उनको भगवान को देना था, जो भी जैसा भी श्रृंगार करना, सब कुछ कर लिए पुजारी जी ने। अब उन्हें याद आया इसी नारियल के बारे में जो दासिया ने दिया था, तो सो खड़े होकर अरुण स्तंभ के पास ही भगवान को सच्चे मन से याद किए पुजारी जी ने और बोले कि भगवान ये आपके भक्त ने भेजा है, पास वाले गाँव से आपके भक्त दासिया बौरी ने भेजा है, आप चाहे तो ग्रहण कर ले। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, पुजारी ने अपनी आंखें बंद रखा था, अचानक से उसे ये महसूस हुआ कि उसके हाथों से वो नारियल गायब हो गया। वो घबरा गया क्योंकि उस समय उसकी आंखों में ना कुछ ऐसी चमक सी महसूस हुई थी। होता है ना, कभी कभी हम अपनी आंखें बंद रखते हैं और आगे बहुत ज़्यादा लाइट जले तो हमें फील हो जाता है ना, उसे वैसा फील हुआ था और अचानक से हाथों से नारियल गायब हो गया। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखने की कोशिश किया, लेकिन किसी ने यह नारियल लेके नहीं गया था, आसपास कोई भी नहीं था। पुजारी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, अपने साथ वाले पुजारियों को ये बात बताया और ये बात फैलते 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 पूरे जगन्नाथपुरी में, आसपास के गांव में फैल गई। सभी लोग ये मानने लगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि कैसे, क्योंकि उस समय जैसे मैंने आप लोगों को बताया भेदभाव बहुत किया जाता था। तो लोग बोलते थे कि कैसे यार एक लोअर कास्ट के आदमी से भगवान ऐसे प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, हम इतने सालों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारी पीढ़ियां गुजर गई, हमसे तो कभी ऐसे भगवान ने प्रसाद नहीं लिए, हमारे सामने तो आके खड़े नहीं हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब धीरे धीरे करके समय भी बीत गया। अब एक दिन की बात है, कुछ भक्तों का जो जत्था है वो भगवान के मंदिर की तरफ दर्शन के लिए जा रहा था। इसने बोला कि इसके ना कोई शायद कोई पेड़ रहा होगा, वहाँ पे आम बहुत होते थे। इसने देखा कि सारे लोग, बहुत सारे जैक फ्रूट्स हो गए, बहुत सारे फल फ्रूट्स हो गए, ये सब ना भगवान के पास लेके जा रहे हैं। तो इसने सोचा कि मैं भी पके हुए आम भेजूंगा भगवान के पास। इसने एक टोकरी लिया, आम तोड़ा और वो भक्तों से कहा कि देखिए मैं मंदिर तो जा नहीं सकता, आप ये लेके चले जाएंगे क्या। अब भक्तों ने बोले ठीक है यार, तुम्हारे बारे में हमने बहुत सुने, लेके जाएंगे। लेके गए, मंदिर में चढ़ा दिया। ऐसा काफ़ी समय तक होते रहा। फिर एक बार की बात है, इसके पास पैसों का इंतज़ाम हो गया होगा या फिर किस्मत की बात कह लो। क्या हुआ कि इसकी जाने वाली सिचुएशन बन गई।
बोला अभी पैसे भी हो चुके हैं, अभी आम भी अच्छे फले हैं, मैं खुद टोकरी में लेके जाऊंगा भगवान जगन्नाथ के मंदिर में, अपने हाथों से भगवान को खिलाऊंगा। जैसे कि पुजारी जी के हाथों से भगवान ने नारियल लिए थे, मेरे हाथों से भी भगवान आम लेंगे, कितनी बड़ी बात होगी। अब पूरे गांव में पता चल गया कि दसिया बोरी आम लेके जा रहा है जगन्नाथपुरी, और ऐसा सोच रहा है कि उसके हाथों से भगवान आम को ग्रहण कर लेंगे। अब बहुत भीड़ लग गई, लगनी थी, सब लोग इसके पीछे 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 जगन्नाथपुरी की तरफ चल दिए। जब ये अंदर जो सिंह द्वार है वहां से प्रवेश करने ही वाला था, तो बाहर खड़े हुए पुजारियों ने बोला कि अरे क्या दसिया, तू क्या कर रहा है, ऐसे भगवान ग्रहण नहीं करते हैं, ला तू हमें दे दे, हम चढ़ा देंगे अंदर भगवान को। अब उसने मुस्कुराते हुए बोला कि आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब आप देखना, आपके सामने भगवान को मैं ये दूंगा और भगवान लेने के लिए, खाने के लिए खुद आएंगे। अब जैसे ही उसने बोला तो आजू बाजू बहुत सारे लोग खड़े थे, सब लोग दसिया के पीछे पीछे उस स्तंभ के पास चले गए। और उस स्तंभ के पास उसने आंखें बंद किया, टोकरी पकड़ा और भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, बोलने लगा कि मैं खुद आज आपके द्वार में आया हूँ, आप मेरे प्रसाद को ग्रहण करें। अचानक से एक बहुत जोरों की रोशनी हुई, मानो कि सबकी जो आंखें कुछ समय के लिए ब्लैंक सी हो गई, मतलब एकदम वाइट रोशनी। जितने लोग वहां पर मौजूद थे उनकी आंखों में एकदम ऐसा वाइट 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 कुछ हुआ, और कुछ ही पलों के लिए हुआ, सेकंड भी ज्यादा बोल दिया, और फटाक से वो चीज गायब। वापस से सबकी नजर दासिया की टोकरी पर पड़ी जिसमें आम रखे हुए थे, वो पूरी खाली हो चुकी थी। सब लोग हैरान हो गए, बोले कहाँ गए। अब पुजारी लोग जो खड़े थे, जो इसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, वो लोगों ने बोले कि इसमें दासिया की कुछ चाल है, हम लोग देखेंगे खुद जाके। दासिया ने बोला आप क्या देखेंगे, भगवान खुद आम को ग्रहण कर चुके हैं। पुजारियों ने बोला अच्छा ऐसी बात है, तो हम अंदर जाके देखेंगे। अंदर जाकर जहां पर भगवान की मुख्य मूर्ति प्रतिमा विराजमान है, उस तरफ जाकर देखने की कोशिश की। जैसे ही पुजारियों ने उस जगह पर प्रवेश किए, तो अंदर का नजारा देखकर बिल्कुल पूरी तरह से दंग रह गए, हक्के बक्के रह गए, क्योंकि आम की गुठलियां भगवान की जो प्रतिमा थी उसके चरणों के सामने पड़ी हुई थी, और भगवान की मूर्ति के जो मुख थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि भगवान ने अभी अभी आम खाए हुए हैं। ये नज़ारा देखकर जितने भी पुजारी थे सब भाव विभोर हो गए, सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागते हुए आए, दासिया को गले से लगाए, सच्चे दिल से दासिया से माफी भी मांगे। उस दिन के बाद से ये मान लिया गया कि भगवान कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव कर ही नहीं सकते। भगवान ने तो कभी किए ही नहीं है भेदभाव। ये इंसान ही है जो ऐसा समझते हैं कि भगवान भी हम इंसानों जैसे भेदभाव करते होंगे। पॉसिबल है क्या? कोई अपनी ही संतान के साथ भेदभाव कर सकता है क्या? आपकी कोई औलाद पैदा होगी या फिर जो आपके माँ बाप होंगे, आपके और आपके भाई या बहन के साथ भेदभाव करते हैं क्या? नहीं हो सकता ना लॉजिकली। हाँ, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन लॉजिकली तो नहीं हो सकता ना। ऐसा ही भगवान के साथ भी होता है। वो भगवान है, हम संतान है, हमारे साथ वो कभी भेदभाव नहीं करेंगे। ये सारी चीज तो हमने बनाए हैं इस दुनिया में। आज भी जब भी कोई भी सच्चा भक्त जगन्नाथपुरी जाता है तो वो दासिया बौरी के पीठ में भी जाता है और दर्शन जरूर करता है। दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कुछ अलग तरह का मनोरंजन मिला है, कोई नई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना। किसी भी तरह की कोई भी राय देना हो, जैसे कि आज इस टॉपिक की राय मुझे राजा जो कि भुवनेश्वर के रहने वाले हैं उन्होंने दी, और मैंने ये कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया। आप लोग भी इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बता सकते हैं वहां पर आके और जुड़ भी जाइए। अलग अलग जानकारी वहां पे भी मिलती रहेगी। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय जगन्नाथ।